मानसून सत्र में क्या होने वाला है? अब देखते जाइए क्या हो रहा है। क्या टूट होगी क्या? निश्चित होगी। मंत्री जी, आपने तो दावा किया था कि ये जो बलिया के जो सांसद है सनातन पांडे जल्द ही रात बीती या सुबह ज्वाइन कर लेंगे भाजपा। अभी तक तो गए नहीं। आपने नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने ये कहा था कि बलिया से शुरुआत होगी। बलिया से वो अकेले सांसद नहीं है, बलिया जिले से 3 को सांसद हैं। मानसून सत्र में क्या होने वाला है? अब देखते जाइए क्या हो रहा है। क्या टूट होगी क्या? निश्चित होगी। मंत्री जी, आपने तो दावा किया था कि ये जो बलिया के जो सांसद है सनातन पांडे जल्द ही रात बीती या सुबह ज्वाइन कर लेंगे भाजपा। अभी तक तो गए नहीं। आपने टूटने की नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने ये कहा था कि बलिया से शुरुआत होगी। बलिया से वो अकेले सांसद नहीं है, बलिया जिले से 3 को सांसद हैं। भरम में मत रही है। अच्छा, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपेंद्र मिश्रा का बयान है, उन्होंने कि जो दान चोरी हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है। इससे यह सिर्फ मतलब खेद नहीं व्यक्त किया सकता, ये हमारे लिए अपमान का विषय है। देखिए, निश्चित है कि घटना जिन लोगों ने किया है, आस्था पे चोट किया है, उसके बाद जो विपक्ष आस्था पे खिलवाड़ कर रहा है वो भी एक निंदनीय काम है। और 500 वर्षों के बाद, बड़े संघर्ष के बाद भगवान राम का मंदिर बना है, तो देश की जनता की आस्था भगवान के प्रति है, भगवान राम के प्रति है, तो इस नाते उन्होंने इस बात को कहा है। अच्छा, आप योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मंदिर दान चोरी का पैसा जो है मस्जिद की दीवार बनाने में काम आता था। क्या होता था आप बताइए। 5 साल अखिलेश जी सरकार में थे तो कभी मंदिर बनाने की बात किया? वो या तो कब्रिस्तान बनवाते थे या तो मस्जिद का काम करते थे, इसके अलावा कोई काम दिख रहा था उनको? उनके लिए मस्जिद ही और वो कब्रिस्तान यही उनको दिखाई देता था। आप बताइए कि पिछड़े वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति का पैसा उठा करके उन्होंने वो टैबलेट बांट दिया था। और मुजफ्फरनगर के दंगे को आप उठा के देखिए, जिन पुलिस वालों ने अपराधियों के खिलाफ मुकदमा लिखा उनका मुकदमा वापस हो गया, जिन अधिकारियों ने मुकदमा लिखा उनको सस्पेंड कर दिया। अच्छा, अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईटी की जांच हो रही है चढ़ावा चोरी में, वो जांच में एसआईटी लिपापोती कर रही है। एसआईटी पर भी आरोप लग रहा है क्योंकि उसमें एक आदमी जो उसको 420 का मुकदमा दर्ज है एसआईटी के। देखिए, राहुल जी के साथ हैं अखिलेश जी। राहुल जी को खुद देश पर विश्वास नहीं है, देश को कटघरे में खड़ा करते हैं, संविधान पे भरोसा नहीं है। ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, हमेशा ये लोग झूठ बोले हैं और झूठ बोलने का काम करते हैं। जैसा कि खुद राहुल जी से सुनिए, राहुल जी ने कहा कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ धोखा हुआ। 60 साल तो कांग्रेस की सरकार थी ना, आपने भी धोखा किया, ये आप साबित कर रहे हो। आज उठा के देखो आप देश की हालत क्या है। आज इधर 12 साल में मोदी जी ने देश को एक विकास का रास्ता दे दिया, विकास के रास्ते पर निकल पड़ा है। और आप अगर हम बलिया की बात करें, बलिया से शुरुआत करें, तभी आपने सुना सबकी भाषण को, विचारों को। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, 8 घंटे की दूरी 4 घंटे, 3.5 घंटे, जैसी जिसकी गाड़ी है उस हिसाब से जाते हैं। जिले से जिले की कनेक्टिविटी आप उठा के देखिए। बलिया से आपको बनारस जाना हो, बलिया से आपको मऊ जाना हो, बलिया से आपको गोरखपुर देवरिया जाना हो, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। अच्छा सर, प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और जिला पंचायत अध्यक्षों का उप प्रशासक बनाया गया है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही ब्लॉक ऐसा आदेश आएगा। सरकार के फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? तो फैसला सरकार का क्योंकि संविधान के दायरे में है, तो उसमें विभाग हमारे पास है और यहाँ से पत्रावली गई, मुख्यमंत्री ने अनुमोदन दे दिया, कल मैंने आदेश जारी कर दिया। लेकिन प्रधानों को भी बनाया गया था, वो मामला भी कोर्ट में चला गया। कोर्ट में है ना, वो सब सही हो जाएगा। 13 तारीख को है डेट ना, परसों, सब सही हो जाएगा। तो कितने दिनों तक बाद जो है ब्लॉक कमिश्नर के लिए भी उनका भी 6 महीने के लिए प्रशासक बनाए जाएंगे। अच्छा, अगर बात करें कांग्रेस की, अगर तो यूपी के जो प्रभारी हैं
उनका कहना है कि आगामी चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि हम बराबरी और सम्मान के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस में यथोचित सम्मान देने में जीत मिलेगी, क्योंकि क्षेत्रीय दलों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो भाजपा से लड़ सके और हरा सके। पूरे देश में राहुल गांधी जो है वो भाजपा से लड़ रहे हैं। तो फिर वो गठबंधन किस बात की कर रहे हैं? जब उनके पास ताकत है, ऊर्जा है, तो 403 सीट पर लड़ना चाहिए। तो फिर वो आधी सीट काहे को मांग रहे हैं? तो आपको लग रहा है कि कसमकस चल रही है सपा और कांग्रेस? वो कितनों का समकस कर रहे हैं। 27 में 27 को दोनों मिलकर न जीती। तो आप तो समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, उनका फार्मूला क्या रहता है? वो फार्मूला एमवाई वाला है, हीट देगा अहीर और पीट देगा अल्पसंख्यक, यही उनका फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं। लेकिन आप बताइए, नहीं आप बताओ, आपने मंदिर की बात की, मंदिर में नाम किसका आया? नंबर 1 का अखिलेश जी का बिरादर इन्नू यादव आ गया ना। आप अगर प्रयागराज की बात अगर हम करें, 3 हत्या हुई, नाम के किसने किया? समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी के बिरादर। अभी आजमगढ़ में उठा के देखिए, हत्या हुई, कौन किसका नाम आया? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के बिरादर। जहां घटना हो रही है वहीं आ रहे हैं और हर जाति को पीट रहे हैं। अब वो जातियां इनको वोट देंगी? ये भरम में हैं। इनके लोग तो गाना बजा रहे हैं, आवाज सपा के भैया के सरकार कट्टा सट्टा के उठा ले रे, गाना बज रहा है। ये तो भेज दें, आप लोग भी सुन लीजिएगा। सपा का सनातन ही समाजवाद है। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे पाले जा रहे थे, दंगे हो रहे थे, कर्फ्यू लग रहे थे, जन की हानि हो रही थी और मुजफ्फरनगर जल रहा था और अखिलेश यादव जी सफाई में नाच देख रहे थे। यही सनातन कहता है, यही समाजवादी पार्टी की तुलना कर रहे हैं सनातन से। पढ़ लें पहले सनातन, वो जिसको मानते हैं राम मनोहर लोहिया को, उनके विचार को नहीं मानते। वो राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि समाजवाद को मानने वाले लोग पहले अपने नाम के आगे और पीछे जाति शब्द हटा दें। कहा है ना, क्या है? अखिलेश सिंह यादव। पहले तो हटा के पहले राम मनोहर लोहिया के विचार को सही करें। अंत में सिर्फ एक सवाल, क्योंकि यूपी में एक बड़ा सवाल बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ है। अचानक यूपी में बिजली में जो है भार जो है बढ़ा दिया गया है, जो कनेक्शन का भार है, और उपभोक्ताओं का कहना है कि ऊर्जा विभाग की ये मनमानी है और कहीं न कहीं ये सिर्फ वाट नहीं लग रहा है, बल्कि आम आदमी की जेब पर जो है ये डाका डाला जा रहा है। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम चलाई है। 80% सब्सिडी है, 20% जमा करके फार्म भर करके लोग अपने छतों पर सोलर पैनल लगा लें और फ्री में बिजली जला लें। लेकिन जो बिजली कनेक्शन ले रखी है जनता, वो क्या करे? अभी नहीं, उन्हीं के लिए है जिन लोगों के घर में कनेक्शन है। बगैर कनेक्शन का वो सोलर मीटर लगेगा नहीं। इसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं।